जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ग्रामर बाबा में। ठीक, बिना समय गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम टेंस, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे बुआ? टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। क्या चीज के बारे में जानकारी लेंगे? टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। टेंस के बारे में ये जानकारी लेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक वाक्य है वो वाक्य टेंस ही है। ठीक, तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए ये एक टेंस है या नहीं? ये बताइए टेंस है कि नहीं? देखो ये टेंस है कि नहीं बुआरे? ये टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी इसमें ना वर्ब नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। तो टेंस में क्या रहता है बुआ? वर्ब होना जरूरी है। ठीक, सबसे पहले, क्योंकि टेंस का हिंदी ही होता है, क्या होता है बुआ रे? काल होता है। क्या होता है? तो काल होता है टेंस का हिंदी। ठीक, तो सबसे पहले हम टेंस कैसे पहचानेंगे? ठीक है, टेंस को कैसे पहचानेंगे? टेंस को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखिए टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? एक वाक्य होना चाहिए। ठीक, एक क्या होना चाहिए? हिंदी वाक्य होना चाहिए। और उस हिंदी इंग्लिश वाक्य भी रह सकता है, मैं मतलब बता रहा हूँ इस प्रकार कि एक वाक्य होना चाहिए, मतलब सेंटेंस होना चाहिए। उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। भाव मतलब बोले तो क्रिया होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल में एक लेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे मोहन क्रिकेट खेलता है। क्या लिखेंगे बुआ? मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक, तो हम लेंगे मोहन क्रिकेट खेलता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बुआ? इस एक हिंदी वाक्य है। ठीक, एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है बुआ? कार्य हो रहा है। तो कार्य किस चीज का कार्य हो रहा है? तो क्रिकेट खेलने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का हो रहा है। क्या चीज खेलने का कार्य हो रहा है? क्रिकेट खेलने का कार्य हो रहा है। ठीक, तो हमें अगर हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो, मतलब हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश, दोनों में क्या हमें ढूंढना होगा? वर्ब ढूंढना होगा, मतलब क्रिया ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले इस जो ये है ना खेल, ये जो खेल है ना, ये क्या है? इस सेंटेंस का ये क्या है? क्रिया है। क्रिया को किससे सूचित करते हैं? वर्ब बोलते हैं इसको, भी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वर्ब है, तब इस वाक्य को हम बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे। जैसे मोहन क्या है? मोहन इस वाक्य में काम करने वाला है। ठीक है, काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बुआरे? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इस वाक्य का ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो ये खेल जो है ना, ये खेल, ये क्या है? इस वाक्य का क्या है? वर्ब है। क्या है बुआ रे? वर्ब है। और जो ये क्रिकेट है ना, वाक्य का जो कार्य हो रहा है, जिस पर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, बउआ इस सब का ध्यान सबसे पहले हम लोग को जरूरी है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इसको यूज करेंगे, टेंस के नियम से यूज करेंगे। तो आज हम आप लोग को टेंस का नियम नहीं बता रहे हैं। ठीक, हम आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे टेंस किसे कहते हैं, टेंस कैसे पहचानेंगे, उसका भी कुछ झलक है। ठीक, तो हम आगे आप लोग को ये भी बताएंगे टेंस के बारे में, मतलब टेंस का कितना प्रकार है और भी प्रकार में क्या क्या है, सब कुछ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, फिलहाल हम इतना जानकारी लेते हैं कि टेंस को, किसी भी वाक्य को देख करके हमें कैसे पता करेंगे कि ये
टेंस है या नहीं है। तो हम यहाँ देख लिए एक वाक्य है, उस वाक्य में क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, क्रिया और रहेगा तभी वो क्या होगा, टेंस होगा। ठीक, तो अभी हम जानकारी ले लिए हैं इस बात का, तो हम इसको बनाएंगे। तो बनाएंगे चूंकि आप लोग को नियम पता नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, इसलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान देते रहना क्लास में। ठीक, तो ये एक टेंस है, टेंस है। लेकिन बउआ टेंस कितना प्रकार का होता है, तो टेंस पूरे 3 प्रकार का होता है सर जी। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, और क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का भी प्रत्येक का कितना प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है बुआ, 4 प्रकार होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जैसे देखिए आप लोग, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा पहला या पांचवा। ठीक है, अब प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार इसके अनुसार हम इस चीज को सेट करेंगे। ठीक है, सेट करेंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, मोहन है, क्या है, मोहन है। अब वो हमेशा याद रख लो, जैसे किसी भी नाम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, चाहे वो शुरू में लिखे या बीच में लिखे, कहीं भी लिखे, वाक्य सेंटेंस के शुरू में लिखे या बीच में लिखे, पहला कैपिटल ही होगा। ठीक है, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे देखिए मोहन, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब होता है खेलना, और खेल का जो वर्ब होता है, ये देखिए खेल का जो होता है इंग्लिश वो होता है प्ले। ठीक, ये प्ले होता है, ये वर्ब 1 हो गया। इसका वर्ब 5 जो होता है वो क्या होता है, प्लेज। क्या होता है, प्लेज होता है वर्ब 5। अब देखिए वर्ब 1 किस में लगेगा, वर्ब 5 किस में लगेगा, इस बात का तो जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। ठीक, क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक आ गया प्लुरल सब्जेक्ट। क्या आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट, अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहे तो वर्ब 5 का यूज करेंगे, अगर प्लुरल रहे तो वर्ब 1 का यूज करेंगे। जैसे यह एक वाक्य है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो कौन खेल रहा है, मोहन। मोहन एक सिंगल लड़का है। ठीक है, अकेला है, अकेला मोहन का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, मोहन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मोहन के साथ क्या होगा, सिंगुलर के साथ क्या होता है, वर्ब 5 प्ले का क्या होगा, प्लेज। क्या होगा बुआ, प्लेज होगा। मोहन प्लेज। और क्रिकेट का इंग्लिश क्या होगा, CRICKET, क्रिकेट। क्या सही है ना। चलिए एक हम आप लोग को और देते हैं बनाने के लिए, हम खुद बना देते हैं। जैसे हम लोग खेल रहे हैं। ठीक, हम लोग खेल रहे हैं। ठीक, अब देखो बउआ, इसमें था खेलता है, यहाँ खेल रहा है, यही तो है पहचानना। यही चीज हमें पहचानेंगे तब हमको टेंस में समझ में आएगा सब कुछ। ठीक, ये भी है प्रेजेंट टेंस, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, जिसका एक और नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ठीक, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका सब्जेक्ट हम लोग आया, क्या आया, वी आया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, अगर एम है ना, आई के साथ एम लगेगा, और सिंगुलर के साथ यहाँ पर लगेगा इज, अब प्लुरल के साथ लगेगा आर, आई के साथ लगेगा एम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वी है, तो वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल, तो प्लुरल है। तो बउआ प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे, आर। अब देखिए खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, प्ले
इस जो ये स्ट्रक्चर है इसका, इस स्ट्रक्चर में बताया गया वर्ब फोर, वो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, तो आगे हम लोग जानकारी लेंगे इस बात का कि वर्ब फोर में वर्ब वन के तरह रहता है, लेकिन उसमें आईएनजी जुट जाता है। ठीक, यहाँ क्या होगा, प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा वी आर प्लेइंग, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पर रहता है क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ क्रिकेट लास्ट में लगाते, यहाँ क्रिकेट नहीं है, मानिए कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वाक्य में इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या आप लोग समझे? चलिए हम दो वाक्य बना रहे हैं, दे रहे हैं, आप लोग इस वाक्य को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक है रामू किताब पढ़ता है, रामू किताब पढ़ता है, और एक वाक्य है अमन किताब पढ़ रहा है, अमन किताब पढ़ रहा है। ठीक, इस दोनों वाक्य को आप बना करके कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और अपने भाई को, अपने गुरुजी को ऐसे ही प्यार सपोर्ट दीजिए ताकि आगे बढ़ सके। ठीक, और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो लाए, अच्छा कंटेंट। इंट्रोडक्शन क्लास था, अभी पूरा क्लास अभी आप लोग का बाकी है। आप लोग ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए, एक दूसरे में शेयर करते रहिए, तो आपका भाई बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है।